सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। पीएम मोदी ने रविवार 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बातचीत की। मन की बात का 100वां एपिसोड होने के चलते ये कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास भी रहा, जिसको लोगों ने सुना। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर अभियान का भी जिक्र किया, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या देश की बेटियों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बेटियों को सम्मान मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मुबशरा। आज देश की बेटियां पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात सुनिए और ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करवाइए। सर, इसमें मन की बात में ये शामिल होना चाहिए कि लड़कियों का पैनल बिठाओ और उनकी मन की बात सुनो। कोई स्पोर्ट्स में से बिठाओ लड़कियां, उसका मन की बात सुनो कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने साल लगते हैं हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं हमें। हमारी मन की बात सुनो कि मैंने एक ओलंपिक मेडल कैसे जीता है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता वहाँ पे। तो ये मन की बात होनी चाहिए। फिर उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। 4 दिन हो गए तो जैसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई क्यों नहीं सुन रहा है। बेटियों की इस अपील पर प्रधानमंत्री मोदी एक फोन भी नहीं कर सकते, जबकि उन्हीं खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर पीएम मोदी कैमरे के सामने खड़े होकर महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट को अपने गांव का बताते हुए खूब उनसे बातें करते हैं कैमरे को दिखाने के लिए। तो क्या मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी केवल शूटिंग के लिए बेटियों को सम्मान देना चाहते हैं, या फिर यही इनका एक शौक बन चुका है। आज जब वही देश की बेटियां जंतर मंतर पर रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो पीएम मोदी को कुछ सुनने समझने का होश नहीं है, बिल्कुल भी उस चीज को तैयार नहीं है सुनने समझने के लिए। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला खिलाड़ियों की उपलब्धि का भी जिक्र किया, लेकिन क्या हो जब देश की बेटियां एक मामूली एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को परेशान हो जाए, और प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुपचाप इस चीज को लेकर तमाशा देख रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि मन की बात में 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों का जिक्र किया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या फायदा इसका जब देश की बेटियां अपने घरों से बाहर सड़क पर आने की मजबूर है। ऐसे में बेटियों की बात सुनने के बजाय उनको बिजली पानी देकर भी, मतलब उनका बिजली पानी छीन कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश उनको इस तरह से की जाए ताकि वो परेशान हो। तो इससे पता चलता है कि पीएम मोदी को केवल बोलने और शूटिंग करने के लिए देश की बेटियां पसंद है। जब बात असल में उनके सम्मान की आती है तो पीएम मोदी की बेटियों से ज्यादा खुद की सीट बचाना बेहद जरूरी हो जाता है, और यही उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि देश की बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही है सड़कों पर बैठी हुई पिछले 1 हफ्ते से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वह जरूरी नहीं लगता, और वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को प्रमोट करने के लिए पहुंच गए हैं बोरिया बिस्तर उठाकर पूरे 10 दिनों के लिए। दोस्तों, अपने आप में ये चीजें बहुत ज्यादा सवाल खड़े करने वाली, लेकिन आपको इस पर सवाल भी उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, मन की बात करते हैं, बेटियों का जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है, जब उन्हें बेटियों के सम्मान की आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी नहीं जू रेंगती कि हमें उन चीज को लिए कुछ करना चाहिए। एक मामूली एफआईआर दर्ज करने के लिए देश की बेटियों को, जो कि मेडलिस्ट है, जीता हुआ है, मेडल जीता, उन्होंने ओलंपिक खिलाड़ी चैंपियन भी रह चुकी हैं, उस वक्त उनके साथ में वो फोटो खिंचवाते हैं, खूब उनसे बातचीत करते हैं कैमरा को दिखाने के लिए कि बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। अगर आज वही बेटियां कुछ कह रही हैं, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर अगर वो कुछ आरोप लगा रही तो उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? क्या उनकी बात को इस तरह नजरअंदाज करना चाहिए कि पीएम मोदी उन बेटियों को छोड़कर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, दोस्तों खुद समझिए आप इस चीज को, देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं विधानसभा के चुनाव को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वो विधानसभा चुनाव ना होकर कोई इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा चुनाव बन चुका, जो कि सीधा सवाल साख पर आता है। दोस्तों, बेहद शर्म की बात है ये कि पीएम मोदी उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए खुद को कर्नाटक में जाकर एक अलग तरीके से अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, और अपने आप जनता को धमकाकर, डराकर उनसे वोट मांग रहे हैं। क्या गजब दिन आ गए दोस्तों। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम मुद्दों पर हमारी पकड़ इस तरह से ही रहेगी, और इस तरह से हम सवाल उठाते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया।